गुड मॉर्निंग क्लास। मंडल मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 11 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं और क्लास 11 का मैथ में हम लोग कुछ पढ़ भी लिए थे पिछले क्लास में। उसमें जैसे कि 1.1 का परिचय पढ़ लिए थे, 1.1 का सारा क्वेश्चन बना लिए थे। अब हम लोग 1.2 पढ़ने वाले हैं, तो पहले उसका कुछ परिचय पढ़ेंगे, फिर 1.2 का प्रॉब्लम बनाएंगे, एग्जाम्पल भी बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं उसका पहला टॉपिक क्या है। पहला है बाबू रिक्त समुच्चय। क्या मिल रहा है हमको? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय होता क्या है पहले हमको ये जानना है। तो देखिए एक बात बताइए, रिक्त समुच्चय ये नाम से ही स्पष्ट है, नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है, नाम में ही इसका सब कुछ छुपा है। रिक्त समुच्चय, रिक्त मतलब क्या होता है? रिक्त मतलब खाली, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। रिक्त मतलब क्या होता है? खाली, और जिसके अंदर कुछ नहीं है वही तो रिक्त समुच्चय है। हम उसी को भाषा में लिखे हैं, आइए पढ़ के देखते हैं। रिक्त समुच्चय या इम्पेटी सेट्स, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो सेट भी बोलते हैं। आइए, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है। क्या लिखे बाबू, एक बार गौर कीजिएगा। एक समुच्चय है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। क्या लिखे हम लोग? एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। कितना आसान वाली बात था कि जिसमें कुछ है ही नहीं है, मतलब खाली है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिक्त समुच्चय बोलते हैं। जैसे हम लोग समुच्चय पढ़े थे पिछले क्लास में, सेट्स पढ़ रहे थे। सेट्स में क्या लिखे थे? 1 2 3 ऐसे कुछ सेट बनाते थे हम लोग, उसके अंदर में कुछ अवयव रहता था। और अगर उसके अंदर में कुछ अवयव ही नहीं है, ये पूरे के पूरे खाली है, तो रिक्त ही है, तो रिक्त समुच्चय उसी को कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ, किस तरह का? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, दिक्कत नहीं है बाबू, बस थोड़ा आराम आराम से पढ़ते चलिए, समझा? जिस स्पीड से हम लेके जा रहे हैं इसी स्पीड से आप मेरे साथ चलते रहिए। हम वादा करते हैं कि आप मैथ में पीछे नहीं रहिएगा, और विषय का तो पता नहीं। चलिए आइए, ये डेफिनेशन समझ में आया। इसे हम लोग फाई, इसको क्या पढ़ते हैं? एक लिख के, जीरो लिख के इसको काट देते, चाहे ओ लिख के काट देते, इसको हम लोग बोलते हैं फाई। इसे फाई अथवा ये मिडिल ब्रैकेट देखें ना, इसके अंदर में कुछ जैसे घेर देते हैं, इससे प्रदर्शित या सूचित करते हैं। इसको ये लिखेंगे या फिर फाई लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि ऐसे लिख के इसके अंदर में फाई डाल देंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करना है। ये सही है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, यानी ये या ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये समझ में आया? अब आइए इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग बना लेंगे, तो आप लोगों को और कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल में क्या है देखिए, एग्जाम्पल एक क्या लिए? एक्स। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। समुच्चय निर्माण रूप में हम लोग को जानना है। क्या जानना है? देखिए, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो क्या है? एक से बड़ा और दो से छोटा। अच्छा, हमको एक बात बताइए आप लोग, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर यानी गिनती की संख्या को। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अरे यहाँ हमको कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया है बाबू? कि ये जो नंबर है एक्स, जो है ये एक्स जो सेट लिखेंगे वो एक से बड़ा है, एक से बड़ा है और दो से छोटा। देखिए इसके बीच में नंबर, ऐसा नहीं कि नंबर नहीं है, नंबर है। क्या नंबर है सर? हाफ है, 0.5 है, और कुछ ले सकते हैं। सॉरी 0.5 नहीं, 1.5 है, 1.1/2 है, यानी 3/2 है, 3/2 है। ऐसे कुछ ले सकते हैं नंबर। देखो 1.8 लिख सकते हैं। नंबर तो बहुत है, 1.08 भी है। किसके अंदर में? यही दोनों के अंदर में। लेकिन इसके अंदर में ये तो नेचुरल नंबर में थोड़ी ना आएगा। नेचुरल नंबर में 1 2 3 मैंने सीधा सीधा नंबर आएगा। तो इसमें सीधा नंबर 1 और 2 के बीच तो कोई नंबर ही नहीं है। जैसे ये हम लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं, ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया। उधर दिख रहा है तुम लोग को? और यहाँ समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये नंबर लाइन हो गया, तो ये हम लोग बीच में 0 लिखते हैं, ये 0 1 2 1 और 2।
अब इसके बीच में नंबर तो है, 10 नंबर है, क्या है 1/2, 1/3, 1/4 है। लेकिन एक बात बताओ, उसके अंदर में पॉइंट में भी आ सकता है, जैसे देखो 1 और यहाँ 2, इसके बाद में 0, 1 पॉइंट, 1.1, 1.2, 1.3 ये नंबर आ सकता है। लेकिन इसके अंदर कोई सीधा सीधा नंबर हो सकता है क्या 1 और 2 के बीच में? नहीं। तो सर 1 और 2 के बीच कोई नंबर ही जब नहीं होता है तो सीधी सी बात है, ये कौन सा सेट है? यह इम्पेटी सेट है। या तो 5 से लिखिए या फिर इसको ऐसे सिर्फ दे दीजिए, दोनों में से दोनों नहीं लिखना है, किसी एक को लिखना है। ये हो गया रिक्त समुच्चय। कोई दिक्कत तो बोल। रिक्त समुच्चय मतलब उसके अंदर में कुछ होता ही नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। कोई दिक्कत तो बताओ। अगला हो जाएगा आपका बी नंबर। एग्जाम्पल ही है दूसरा, एक बी को एग्जाम्पल ले लिए। मान लीजिए एक नंबर एग्जाम्पल है, ये 2 नंबर है, तो बी कोई एक सेट है, ये बोल रहा है x सच दैट x² बराबर 4, और x जो एक विषम संख्या है। एक बात बताओ भैया मेरे, x² बराबर 4 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, x² बराबर 4 का सोल्यूशन करेंगे जब, तो ये स्क्वायर में उधर जाएगा तो क्या होगा, x को फ्री करेंगे तो √4, और जब √4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2, और यानी x बराबर क्या आ जाएगा मेरा 2। x का वैल्यू क्या आ गया मेरा 2, और जब x का वैल्यू 2 आ गया तो एक बात बताओ, ये एक विषम संख्या बोला है, तो x विषम संख्या है, ये तो सम संख्या है, यानी इवन नंबर, ऑड नंबर तो नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा इम्पेटी सेट। तो b बराबर ये हो गया। रिक्त समुच्चय में कोई दिक्कत तो बताओ। ओरली एक बार समझा देते हैं। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं हो उसे हम लोग रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसको फाई या ऐसे मिडिल ब्रैकेट में खाली बंद कर देंगे, खाली रहेगा, उसी को हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। एग्जाम्पल भी आप लोग को समझा दिए लेके, ठीक है। आगे हम लोग अगला थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है आपका परिमित और अपरिमित समुच्चय। सर ये क्या बला है? एक कुछ बला नहीं है, ये एक टॉपिक है जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा है। क्या है? परिमित और अपरिमित समुच्चय। फिनाइट और इन्फिनाइट सेट्स। फिनाइट और इन्फिनाइट क्या होता है? इन्फिनाइट मतलब क्या होता है? अनंत, जिसका कोई थाव नहीं है, कितना है नहीं, तो जैसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कितना है, जितना गिनोगे उतना है कि नहीं। और यही बोल देंगे कि जैसे भोवेल, भोवेल तो 5 ही होता है, ए ई आई ओ यू, मतलब गिन लिए। उसी तरह तो जो जिसको हम लोग गिन लेते हैं, जिसको हम लोग कुछ लिमिट में बताए कि 1 मुट्ठी की 1 पैला, 1 kg की 4 kg। अब चावल के रखा हुआ 1 बोरा, मान लीजिए 50 kg चावल रखा हुआ, तो 50 kg चावल को हम लोग क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, 50 kg क्वांटिटी हो गया। लेकिन उसी को बोले गिन के बताओ कितना दाना है, तो फिर माथा धर लेगा। उसी तरह जिसको हम लोग गिन सकते हैं, मतलब जो निश्चित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइट। जो अनिश्चित है इन्फिनाइट। डिफिनेशन सही आसान है। तो आइए देखिए डिफिनेशन क्या है, परिमित और अपरिमित समुच्चय, फिनाइट और इन्फिनाइट सेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। आइए, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है। क्या बोले अभी हम? जिसको निश्चित होती है कि 10 गो, 5 गो, 2 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो, उसको जो निश्चित होती है उसे परिमित समुच्चय कहलाता है। अथवा अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अगर जो निश्चित है वो परिमित, जो नहीं तो अपरिमित, परिमित अपरिमित। कोई दिक्कत तो बोलो। आप उसका हम लोग कुछ अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे यह लिखा हुआ है, यदि सप्ताह के दिनों का समुच्चय हो, सप्ताह का दिनों का, देखिए यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय हो, तो मान लीजिए कि W है एक सेट, इसमें सप्ताह का दिन हो जाएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7 रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये 7 दिन के अलावा 8वां दिन होता है क्या?
नहीं होता है। ये तो परिमित है, एक निश्चित है कि भाई संडे है फिर अगला संडे ही आएगा। मतलब 7 दिन, एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है। तो ये क्या है? निश्चित है। तो इसीलिए ये कौन सा सेट हो जाएगा? अतः यह एक परिमित सेट है। ठीक है, आइए अगला बनाते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल क्या बोला है? एस समीकरण x² - 16 बराबर 0 के हलों का समुच्चय है। तो सर हम लोग सॉल्व अगर करें, एस एक सेट है, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है क्या मेरा? x² - 16 बराबर 0। अब यहाँ हम लोग फ्री करेंगे, इस पर चल जाएगा तो 16, x को फ्री करेंगे √16। अब तुम लोग जानता है चला 4 × 4 बराबर 16, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 16, सॉरी 4, यानी इस जो बनेगा -4 और 4। अब एक बात बताओ, इसका सॉल्यूशन कै गो निकला हमको? गिना चुना 2 गो, -4 और 4। तो एक बात बताओ, ये निश्चित है कि अनिश्चित है? निश्चित है सर, 1 गो 2 गो। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? परिमित सेट। यह एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, आओ इधर आओ। अगला क्या बोला? जी किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। ये रही बला। अब देखो एक रेखा है भैया मेरे, टिक 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 टिक, ये तो आगे और जा सकता है, ये भी जा सकता है। अब बताओ इस रेखा में कितना बिंदु तुम गिन के बता सकते हो? इसमें असंख्य बिंदु होती है किसी भी रेखा में, आप लोग डिफिनेशन में पढ़े होंगे। यानी इन्फिनाइट बिंदु यानी अनंत बिंदु होता है, यानी अनिश्चित है, इसका कोई निश्चित नहीं है कि इसके अंदर में कितना बिंदु है। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अतः जी एक अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े भैया मेरे? परिमित और अपरिमित समुच्चय, यानी फिनाइट और एंड इनफिनाइट सेट्स। फिनाइट मतलब ऐसा समुच्चय जिसके अवयव की संख्या निश्चित होती है, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहते हैं। उसका एग्जाम्पल बनाया, जैसे एक सप्ताह के दिन तो 7 दिन होता है, 8वां दिन तो हम लोग गिने नहीं है, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो ये निश्चित है, इसीलिए परिमित सेट है। इसका जो सॉल्यूशन किए समीकरण का, इसका 2 मान निकला, ये भी एक निश्चित है, इसलिए ये परिमित सेट है। और ये जो जी में रेखा में अनंत बिंदु है, उससे हम लोग अपरिमित। अभी देखिए एग्जाम्पल भी बनाएंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए वो मंडल मैथमेटिक्स क्लास में आपको एक ही चीज़ का गारंटी मिलता है, समझने का 100% गारंटी है। ठीक है, और जब आप चीज़ों को समझ जाइएगा, सीख जाइएगा, तो रिजल्ट तो आप खुद दे दीजिएगा। हम कभी नहीं बोले हैं कि हम रिजल्ट देते हैं, भाई मेरा बच्चा देता है। आप लोग का मेहनत है तो रिजल्ट आता है। जिस दिन आप लोग मेहनत करना छोड़ दीजिएगा, उस दिन रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए अगला टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए देखिए अगला टॉपिक क्या है बाबू हम लोग का? अगला टॉपिक है समान समुच्चय यानी इक्वल सेट्स। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है समान समुच्चय या इक्वल सेट्स। सर समान समुच्चय या इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट्स होता है, देखो 2 समुच्चय समान, देखो इसका भी देखो नाम से ही स्पष्ट, ये सब सारा नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, आसान है चीज़ें। देखो समान का मतलब क्या? दोनों बराबर होना चाहिए, हर तरह से बराबर होना चाहिए। ठीक, अब देखो किसी का भी हम लोग तुलना जैसे करते हैं, तो ऐसा थोड़ी समानता अगर दिखाते हैं किसी में चीज़, ऐसा थोड़ी बोलते तुम्हारा फेस से मेरा फेस अच्छा है, ऐसे नहीं बोलते। नहीं बोलते तुम्हारा फेस से मेरा फेस अच्छा है, तुम्हारा शक्ल से मेरा शक्ल अच्छा है कि नहीं? लड़की लोग डायलॉग भी मारता है, शक्ल देखा है, बोलते हम लोग बोल भी देते हैं हाँ देखे हैं, बस मेकअप थोड़ा ज़्यादा रहता है कि नहीं? चलिए दूसरी बात क्या है, देखिए समान हो गया। समान का मतलब होता है क्या? जैसे आप दुकान गए,
अब तो तुम लोग का ज़माना में सब चीज़ डिजिटल हो गया, हम लोग के ज़माने में डंडी होता था, ऐसे तोलता था, ऐसे देता था, ऐसे करता था। तो अगर ये डंडी ऐसा है तो सामान, अगर यहाँ झुका के दे दिया और फ़ायदा, इधर बटखरा चढ़ा कर ऐसे देगा तो आप लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, बोलेगा नहीं सर ये तो धोखाधड़ी है, या तो बराबर दो या तो झुका के दो, मतलब अपना ही फ़ायदा देखता है। देखो बाबू, ये दुनिया में ना, ये पूरा आदमी बोलता है ना कि ये है दुनिया, वो है दुनिया, गोल है दुनिया, लंबा है दुनिया, चौड़ा है दुनिया है, होता है ना कि दुनिया चौकोर है, दुनिया गोल है। भैया दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया मतलबी है, ठीक है, ये दुनिया मतलबी है। इस दुनिया में आप सोचिएगा आपके पीछे कोई खड़ा होगा, कोई होने वाला नहीं है। लेकिन एक बात रखिएगा, अपने अंदर इतना हिम्मत रखिएगा कि देखिए कितना भी बड़ा समस्या हो जाए, कितना बड़े दुख हो जाए, कितना बड़ा तकलीफ हो जाए, डिप्रेशन में नहीं जाने का और इस जीवन लीला को ख़त्म नहीं करने का। देखिए 100 बात की एक बात हम आप लोगों को बता देते हैं, आप अगर आपको दुख तकलीफ आ रहा है तो बोलेगा ऑल इज वेल। वो मूवी था ना 3 इडियट, शायद 3 इडियट ही था, ऑल इज वेल। तो देखिए उसका मतलब होता है कि आप, भगवान उसी को दुख तकलीफ देता है वो जिसको आजमाना चाहता है कि भाई कितना मजबूत है, ठोक बजाता है। आप एक घड़ा भी गर्मी का मौसम है, आप लोग घड़ा खरीदते हो के, तो घड़ा खरीदते क्या ठोक ठाक के लेते हैं भाई, टन टन आवाज़ कर रहा है, फटाफटा नहीं। उस तरह भगवान हम लोग को ठोक रहा है, और अगर आप ठोकने में ही पिचक जाइएगा, टूट जाइएगा, तो फिर क्या ही देगा भगवान, समझे। इसीलिए आप थोड़ा मजबूत बनिए अपने आप को। इस पे किसी दिन विस्तार चर्चा करेंगे। आइए अभी हम लोग क्लास के लिए बढ़ते हैं। तो समान समझ में आया, समान क्या होता है? समान मतलब इक्वल, मतलब बराबर, दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। लड़का लड़की कुंडली मिलाया जाता है, तुम लोग का तो वही फेरा है भागने वाला। अरे भैया भागने का बात नहीं कर रहे हैं, भगोड़ा वाला बात नहीं। देखो लड़का हो या लड़की हो, जो भागता है ना वो 3 पीढ़ी को बर्बाद कर देता है, ठीक है, वो 3 पीढ़ी को बर्बाद करता है। एक तो वो तो भागा, वो तो बर्बाद हो ही गया, उसके जो ऊपर वाला पीढ़ी है उसको भी बर्बाद, उसका भाई बाप कहीं भी 10 आदमी के सामने मुंह उठा के बोल नहीं सकता है, बोलेगा तो तोरे तो बेटिया भाग गेल चुरू, तोरे तो बेटा लेके भगा है। और देखिए वो जो हुआ, वो जो उसका जो छोटका आएगा, उसका जो छोटका आएगा वो किसी को भी कुछ बोलेगा ना, वो किसी को भी कुछ बोलेगा कि भैया मेरे ये, भैया मेरे वो, तो वो अपना बेटा को डांट नहीं सकता है। क्यों? जैसे जाए तो सीधा मुंह पे बोल देगा तुम भी तो मम्मी को भगा के लाया था। अब मम्मी को भी तो बोल देगा तुम भी तो बाप के साथ भाग के आई थी, समझे। इसलिए थोड़ा समझदार बनिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। इस सब मैटर में कभी विस्तार में बात करेंगे, अभी पढ़ रहे हैं क्लास में, क्लास पढ़िए, ठीक है। नहीं ऐसे देखिए हम गलत बात नहीं बोलते, हम हर बात परफेक्ट बोलते हैं। आप लोग को लगता है ना कि भाई सर कैसे, देखिए ये अनुभव होता है दुनिया में। आप लोग जितना आदमी से मिलते हैं ना, उतना आदमी से हम लोग धोखा खा चुके हैं, ठीक है। आप लोग से अगर कोई प्यार से बतियाएगा ना, बोलिए कितना अच्छा आदमी है, कितना लड़का अच्छा था जब से बात कर रहे हैं, और हम लोग से मतलब कुछ तो बात छो कहीं ना कहीं ये चूना लगाएगा। चलिए आइए, क्या बोला है वो समान समुच्चय, हम लोग तो डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाकी बात तो आप लोग समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। क्या बोला है? 2 समुच्चय ए और बी में यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है, अगर जो ए में है वो बी में भी है, तथा बी का भी प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव है, तो समुच्चय ए का बी का समान कहलाते हैं। मतलब ए और बी समान कहलाते हैं। कैसे सर? देखिए ए का अवयव है 1 2 3 4, और बी का अवयव है 3 1 2 4, चाहे 4 2 जो भी है। तो आप एक बात, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। इसका मतलब क्या होता है सर कि जो इसके पास है वो भी इसके पास है। हम समुच्चय में ही पहले दिन ही सिखाए थे, कोई जरूरी नहीं कि सब चीज़ हम लाइन से ही लिखें, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक अवयव को दोबारा नहीं लिख सकते हैं, ये हम आप लोगों को सिखाए थे। तो देखिए ये हो गया क्या? समान समुच्चय। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक आपका आज का परिचय यहीं तक खत्म होता है। चलिए आइए डिफिनेशन पढ़ें। अभी हम लोग जस्ट परिमित और अपरिमित पढ़े थे, ठीक है। उसी का हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6 बनाते हैं। क्या बोला है? उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 क्या बोला है कि बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है।
इसमें आपको दो चीज़ बताना है कि भैया जो दिया हुआ है वो परिमित है या अपरिमित है। तो देखो कितना इजी और सिंपल वे में बनता है। पहले ये देखो, परिमित का क्या डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, जिसमें फिनाइट क्या होता है, जिसमें कुछ निश्चित अवयव होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमित, और जो निश्चित नहीं होता था उसको अपरिमित। ये दो हम लोग पढ़े हैं। तो आइए देखिए क्या बोलता है। पहला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कि x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है किसमें, आन में, यानी नेचुरल नंबर में बिलोंग्स कर रहा है, और x माइनस 1 और x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो ये सेट परिमित है या अपरिमित है। अब यहाँ से हम लोग देखो दोनों का मान फाइंड करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1 और 2, यानी दो मान निकला मेरा। मान लीजिए कोई सेट है तो ये दो मान निकाल रहा है मेरा, 1 और 2। अब एक बात बताओ, 1 और 2 नेचुरल नंबर है तो बोलेगा हाँ सर है, उसी के अंदर में तो आता है। और कितना गो है सर, 2 गो है, तो ये निश्चित है कि अनिश्चित है, बोलेगा नहीं सर निश्चित है। तो चलिए इसलिए कौन सा सेट होगा बाबू, ये परिमित सेट हो जाएगा। अतः यह एक परिमित समुच्चय है। क्या बोले चला, एक बार और आ जाओ। क्या, x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है n में, मतलब x जो है कोई नेचुरल नंबर है, उसके बाद और x माइनस 1 और x माइनस 2, इस दोनों को जब हम सॉल्यूशन करेंगे, x माइनस 1 आप लोग पढ़े होंगे एक बार सॉल्यूशन, बचपन में ही पढ़ के आते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1 और x बराबर 2, तो इसलिए x 1 और 2, तो दो सेट निकला और दोनों निश्चित है और दोनों नेचुरल नंबर भी है, इसलिए ये कौन सा सेट हो जाएगा, परिमित सेट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो, तो बोलिएगा नहीं सर आगे बढ़िए। आइए हम बढ़ जाते हैं, हमको क्या, x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है n में, ये भी वही बोल रहा है x एक सेट है जो अवयव है इसके भीतर का, जो नेचुरल नंबर में आता है, और एक्स स्क्वायर बराबर 4। अभी इस टाइप का एग्जाम्पल हम पहले भी लिए थे, भले तुम लोग का दिमाग से उतर गया होगा, वो अलग बात है। वो बात और वो रात ही कुछ और थी जब महबूब साथ थी। तो चलिए आइए यहाँ आइए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4। अब उधर जाएगा तो एक्स बराबर रूट अंडर 4 कुछ तो खाब में चला जाता है पहला सब, ये हो गया। इसलिए एक्स का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस 2, यही होता है। तो अगर इसको हम कोई सेट का नाम दे दें बी और इसको लिखे तो माइनस 2 और 2, हाँ है कि नहीं है, माइनस 2 और 2। लेकिन सर नेचुरल नंबर में तो माइनस नहीं आता है, आपका दिमाग में आया होगा, तो भैया 2 तो आता है, लेकिन दो अवयव वो तो निश्चित है कि नहीं। ये तो रूट में लेके गए तब वो निकला, अगर रूट में लेके गए तब वो निकला, ऐसे वैसे ही निकलेगा। तो लेकिन फिर भी इसमें दो अवयव ये तो गिना रहा है ना, इसीलिए निश्चित भी है, इसीलिए ये परिमित भी है। समझ में आई लो। अतः यह एक परिमित सेट है। ठीक, 3 नंबर में या और भैया 3 नंबर क्या बोल रहे हैं, x सच दैट x बिलोंग्स कर रहे हैं n में, और 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ खेला हो तो गड़बड़, कैसे सर, आइए यहाँ दिखाते हैं तुमको। देखो 2x माइनस 1 बराबर 0 है, बोलेगा हाँ सर है। इसी को आगे लेके जाएंगे तो 2x बराबर, इस पर में माइनस तो उस पर में प्लस, फिर इसको आगे लेके जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा क्या, हाफ। हम तो इस तरह का नेचुरल नंबर ना पढ़े हैं अभी तक कि हाफ भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5। कहीं ऐसा गिनता है 1 हाफ 2 ऐसे गिनता है, सुना है किसी को, नहीं गिनते, सुना होगा। तो इसीलिए ये क्या है, ये नेचुरल नंबर ही नहीं है। ये कौन सा सेट हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा फाई, और जब ये फाई होगा मेरे भाई तो ये भी एक परिमित सेट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाओ। x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है n में, और x एक अभाज्य संख्या है। एक बात बताओ,
एक बात कही मनबू का। चलाओ यहाँ देखो, मान लो इसका कुछ नाम दे देते हैं डी फॉर दिनेश। ठीक है, हमको अपना नाम ये प्यारा है दे देंगे। अब बोला एक्स एक सेट है जो नेचुरल नंबर है, लेकिन वह एक अभाज्य संख्या है। मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट 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 डॉट। ये तुम्हारा घर तक भी जा सकता है, मेरा घर तक भी जा सकता है। यानी मतलब ये कितना भी है, इसका कोई अपरिमित नहीं है। अभाज्य संख्या इन्फिनाइट होता है, कोई जरूरी नहीं कि 2 और 4 हो। अपरिभाषित मतलब बहुत सारा होता है, इन्फिनाइट मतलब अनंत होता है। और जब अनंत होता है तो इसका कोई निश्चित नहीं है। अतः यह एक अपरिमित सेट यानी समुच्चय है। ठीक है, आगे आइए। अगला क्वेश्चन बोला x सच दैट x बिलोंग्स कर रहा है n में और n एक विषम है। x एक क्या है, विषम है। ये भी वैसे ही बनेगा। मान लो ये सेट ले लिए E, तो भैया मेरे n क्या है, विषम है। तो विषम 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 चलते रहेगा। यानी ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और ये नेचुरल नंबर के अंतर्गत में यह अनंत आता है। ये भी अपरिमित सेट है। क्यों? क्योंकि ये अनंत होता है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे इसका कोई निश्चित नहीं है। अतः यह एक अपरिमित सेट है। एग्जाम्पल नंबर 6 क्लियर हो गया। आप लोग यहीं पे उतारिए, स्क्रीनशॉट मारिए, जो करना है करिए।